हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं, वो भी डिटेल नॉलेज देते हैं। और बाद में हम आपसे ये भी नहीं कह सकते हैं कि 20-25 हज़ार रुपये दे दीजिए और ट्रेनिंग कर जाइए। क्यों करनी है भाई ट्रेनिंग, जब मैं नॉलेज दे ही रहा हूँ आपको। और मेरी बात मानिए दोस्तों, इस सब फर्जीवाड़ा इनके चक्कर में मत फंसिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हमें पेमेंट किस तरीके से लेनी चाहिए। कई लोग हैं, या कह लें कि मेरे ही एक पार्टनर हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो है जब मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट किया था, उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे ये बात बताई कि दोस्त मैंने एक पेमेंट ले ली थी पेपॉल के थ्रू, और उसके बारे में उनको आरबीआई की तरफ से एक नोटिस आया है। दोस्तों आज मैं इसी बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको पेमेंट आखिर किस तरीके से लेनी चाहिए। शायद आपको पता नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस बारे में कि आज से ये चीज़ गांठ बांध लीजिए आप कि आपको एक्सपोर्ट के लिए कोई भी पेमेंट अगर लेनी है तो वो पेपाल और मनी ट्रांसफ़र के थ्रू मत लीजिएगा। दोस्तों आरबीआई की एक गाइडलाइन है जिसमें आपको बताया गया है कि आपको जो भी पेमेंट एक्सेप्ट करनी है वो एज इट इज़ डॉलर, या आप कहीं किसी भी कंट्री में अगर वो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो एज इट इज़ उसी चीज़ में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। पेपाल और मनी ट्रांसफ़र करते क्या हैं कि वो आपसे बायर जो है वो उनको पेमेंट कर देता है, फिर वो आपको कन्वर्ट करके जो है आपके अकाउंट में आईएनआर में जो है पेमेंट डाल देते हैं। आपको आरबीआई को बताना पड़ता है, 9 मंथ्स का पीरियड होता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका एक ड्यूरेशन होता है कि 9 मंथ के अंदर आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपके अकाउंट में जो पेमेंट आई है या इस तरीके का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो आखिर किस चीज़ के लिए हुआ है। आरबीआई आपसे कहता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में ही होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको डॉलर का डॉलर ही लेकर के आना है, यूरो का यूरो ही लेकर के आना है। पेपॉल मनी ट्रांसफ़र के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि 9 महीने बाद आपको रेमिटेंस फाइल करना पड़ता है। उस जगह पे आप फंस जाएंगे। मेरे दोस्त के साथ में हो चुका है, वो इधर उधर भाग रहे हैं। आपके साथ ऐसा ना हो जाए इसलिए आप इन चीज़ों को मना करिए। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आपको सैंपल भेजना है, सैंपल की कॉस्ट जो है आप पेपॉल में मंगवा लो, लेकिन वो आपका एक्सपोर्ट में शामिल नहीं होगी। लेकिन जब आप गुड्स वगैरह भेजते हो, प्रोफार्मा इनवाइस वगैरह जब बना करके भेजते हो, तो उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपको जो भी पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है वो बाई बैंक टू बैंक करिए। बायर, अगर आपका जो बायर है वो भी जब भेजता है तो वहाँ पर एक चलता है आईआरएस। आईआरएस क्या होता है, ये जैसे आपने इनकम टैक्स वगैरह का सिस्टम है, वहाँ पे आईआरएस होता है, तो उसको भी वहाँ पर उस ट्रांजेक्शन का जो ट्रांजेक्शन की जो हिस्ट्री है वो उसको वहाँ आईआरएस में देनी पड़ती है। भाई वो तो फ्री है, वो तो दे देगा, लेकिन हम कहाँ से देंगे? हम कैसे बताएंगे कि भाई इतना पैसा आया है? कोई पेपॉल और जो मनी ट्रांसफ़र है वो तो सिर्फ ऐसे होते हैं कि आप 2,500 हो गया, जैसे पेपॉल की आप बात कर लें, $10,000 का ट्रांजेक्शन आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप 10,000 का ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में करवा रहे हैं तो आप जवाब क्या देंगे अपनी कंट्री को? इसमें एक चीज़ और हो सकती है आपके साथ, कभी कभार आपको बाहर कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मेरा एक रिलेटिव है, आप वहीं पे जो है उससे पेमेंट ले लीजिए। तो ये भी जो अगर करिएगा, अगर आप लीगल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस केस में भी जो आपको करना है, आप सैंपल का पैसा तो ले लो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट में जा रहे हो, या तो उसको एक्सपोर्ट ना मानो, उसको समझ लो भाई इंडिया में ही है, जीएसटी लगा करके आपने भेज दिया। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट में करोगे उसको तो आपको पैसा वहीं से ही मंगवाना पड़ेगा, मतलब आपको डॉलर में ही पैसा अपने बैंक अकाउंट में गिरवाना पड़ेगा। ये नहीं कि बाहर का कोई रिलेटिव है यहाँ से ले लिया। अगर यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ पे भी उसको सेल्स अगर आपको दिखानी है तो फिर जो भी 15% 18% जो जीएसटी होती है उस तरीके से आप लीजिए। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी था। वैसे तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने किसी और टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया, लेकिन ये जानकारी भी मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपॉल मनी ट्रांसफ़र मना करिए। अगर नहीं मना कर पाते तो उसको लीगल एक्सपोर्ट मत मानिए। और दोस्तों आपको तो पता ही है, वीडियो शेयर करते रहिए ताकि मैं ऐसी ही जानकारी आपके लिए और लेकर के आता रहूँ। तो आज का दोस्तों वीडियो एंड हुआ, धन्यवाद। दोस्तों ये साउथ अफ्रीका का अखरोट है जो मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पर 1200 रुपये केजी का अखरोट मिल रहा है, और ये आपको यहाँ पर 850-900 रुपये केजी का अखरोट पड़ जाएगा, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू यहाँ के अखरोट से भी ज़्यादा है। तो जो भी व्यूअर इसका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है
कम लागत में, तो वो मुझसे सैंपल ले ले, उसके बाद मार्केट में जाए, अपनी मार्केट बना ले, उसके बाद मेरे से बल्क में ले ले और अपना एक परसेंटेज ले करके उसको दे सकता है, या अगर वो चाहेगा तो मैं उसको वहाँ से इंपोर्ट भी करवा दूँगा डायरेक्ट। तो दोस्तों आप अपनी मार्केट बनाइए, अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा है, मैंने इसकी जानकारी भी ले रखी है, तो आप अपनी मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो आज़मा के देखिए दोस्तों, अगर मार्केट बन जाती है तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको गेन हो सकता है। तो एक बार सोच के देखिएगा।